हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 लेसन 8 त्रिकोणमिति की जो सीरीज चल रही है उसमें आज एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 3 है। दोस्तों, पार्ट 2 कहाँ गया, पार्ट 1 कहाँ गया? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से 5 तक की वीडियो बनी है और पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन 6 to 8। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो ये देखिए यहाँ लगी हुई है और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका एंड स्क्रीन दे दूंगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप वहां से इसको देख लेना। आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 8.1 का पार्ट 3 में जो बचे हुए क्वेश्चन है 9, 10, 11 इसको हम लोग खत्म करेंगे। इसको पूरा आपको देखना है। मैं हूँ विजय राय और आप सबका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है? त्रिभुज एबीसी है जिसमें कि बी आपका समकोण है, ठीक, और इस कंडीशन पर tan a का मान भी दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो आपको इसका मान बताना है और इसका मान बताना है। सबसे पहले हमारे पास लंब कर्ण और आधार अगर मिल जाए तो हम ये काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। देखो कैसे करेंगे। पहले तो आप त्रिभुज बना लीजिए। ये देखो मैंने एक त्रिभुज बना लिया भाई, फटाफट। बी समकोण करना है, हमने कर दिया बी को समकोण। अब कहीं भी आप ए लिखें कहीं भी सी लिखें कोई मतलब नहीं, ठीक। हालांकि अच्छा होगा कि यहाँ पे ए दिया है तो हम ए यहाँ रखें, ठीक। क्यों? अगर मैं ए रखूंगा तो थीटा मेरा यही रहेगा। अब इस कंडीशन पर आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है tan a का वैल्यू है 1/3। अगर हम tan को देखें तो लंब बटे आधार होता है, यानी इसका मतलब है ये लंब है और ये आधार। तो यहाँ थीटा हमारा है इस वक्त। तो लंब कौन है? 1, आधार कौन है? कर्णी 3, ठीक। कर्णी 3। इस कंडीशन पर कर्ण महाशय गायब है। चलो कर्ण को खोजते हैं। कर्ण को खोजने के लिए हमको मिलता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कौन है? 1, आधार कौन है? कर्णी 3, ठीक है। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है और कर्णी 3 का मतलब 3 हो जाएगा, दोनों मिलकर हो जाएगा 4 और कर्णी 4 का वैल्यू हो जाएगा 2। यानी जो कर्ण हम खोजने चले थे वो मिला है क्या? 2। सब कुछ हाजिर है। अब आपको पहला सवाल करना है। पहला सवाल कहता है साइन ए। अब ध्यान से आप देखिए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। कुछ करना नहीं है आपको, ध्यान से वैल्यू रखना है बस आपको। देखो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, लेकिन वो लंब बटे कर्ण किसके लिए चाहिए? ए के लिए चाहिए। तो ए यहाँ है तो लंब बटे कर्ण, समझ गए। अब आइए कॉस। कॉस चाहिए आधार बटे कर्ण, लेकिन कब? सी यहाँ पर है तो सी के लिए ये है आधार, आधार बटे कर्ण, ये रहा आधार बटे कर्ण। फिर कॉस आया, लेकिन ए के लिए चाहिए। अब देखो कभी सी कभी ए, ये बहुत ध्यान रखना है। सी पर यहाँ रहेंगे, ए पर यहाँ रहेंगे। ए रहेगा तो ये आधार रहेगा, सी रहेगा तो ये आधार रहेगा। तो ए के लिए मेरा क्या है? आधार, कर्णी 3/2, आधार बटे कर्ण। अब सी पर चलते हैं। सी पे क्या चाहिए? साइन, साइन का मतलब लंब, लंब बटे कर्ण, यानी कर्णी 3/2। मान को रखने में ही सब कुछ कलाकारी है दोस्तों। यहाँ पर हो गया 1, 1 की 1, ये हो गया 2 दूनी 4। अगर इसकी बात करूं तो 3/4, कर्णी कर्णी 3 हो जाएगा। अगर एलसीएम के ले लिया जाएगा तो 4 आया, यहाँ पर 1 धन 3 और हो जाता है 4/4 और इसका वैल्यू हो जाता है 1। पहला सवाल समाप्त। अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा भी लिखा हुआ है कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कुछ नहीं करना है, ऊपर से आप नकल भी मार सकते हैं। देखो कॉस ए का वैल्यू क्या है? कर्णी 3/2, यहाँ पे हमने रख दिया कर्णी 3/2। कॉस सी ये देखो है ना, ये देखो क्या है? 1/2 माइनस साइन ए, ये देखो 1/2। साइन सी ये है कर्णी 3/2। देखो कितना आसान था। एक बार मेहनत करना है, दूसरी बार आपको मेहनत भी नहीं करना है।
अब क्या आया, करणी 3 और नीचे आ गया 4। यहां भी करणी 3/4 और इसका उत्तर आता है दोस्तों 0। यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। सवाल हो गया समाप्त। चलो अगला सवाल देखते हैं फटाफट। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज है जिसमें PQR है और Q समकोण है। क्या, Q समकोण है, जहां पर PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। और एक खास बात, ये पहला सवाल ऐसा आया है जिसमें 2 भुजाओं की मापी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये बार बार आता है। मैं पहले से बता रहा हूँ, पेपर में बार बार आता है। चलो इसको देखते हैं हम, ये करना कैसे है। सेम वैसे ही करना है। पहले मैं क्या बना लूंगा, त्रिभुज। देखो बहुत कठिन नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये। त्रिभुज में है Q आपका क्या है, ये देखो Q। मैं यहाँ समकोण बनाया क्योंकि यहाँ कह रहा था। P और R आप चाहे जहां सेट कर सकते हो। P और Q दिख रहा है, ये देखो PQ दिख रहा है, जो कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पर दोनों चीज आपको पता है, न ये बल्कि दोनों का प्लस। PR प्लस QR बराबर क्या है भाई, 25 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन पर अगर मैं इसको x थोड़ी देर के लिए मानता हूं तो ये हो जाएगा x प्लस QR बराबर 25 और QR को जब मैं रोकूंगा तो हो जाएगा 25 माइनस x। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल। तो ये हो जाता है 25 माइनस x। इस कंडीशन पर अब आप कैसे लंब कर्ण खोजेंगे भाई? तो इसमें एक फार्मूला पाइथागोरस का होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण इस वक्त क्या है? कर्ण है x का स्क्वायर। लंब क्या है? 5 का स्क्वायर। आधार आपके पास है 25 माइनस x का स्क्वायर। समझ रहे हैं दोस्तों? फिर यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ हो गया 5 × 5 = 25। ये a माइनस बी से फैल जाएगा। तो a माइनस बी का मतलब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, समझ गए हो गया आप? इतना तो आपको आता है फार्मूला। x स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया 25, यहाँ 25 हो गया 625, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया 25 दूनी 50x। अब तो क्लियर हुआ? तो x स्क्वायर बराबर 25 प्लस, अब देखो ये दोनों जुड़ गया, ये तो मैं सोचा भी नहीं कि जुड़ पाएगा भाई, 650। क्लियर। प्लस यहाँ पर स्क्वायर रहेगा x स्क्वायर माइनस 50x। ये बात भी समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको आपको इधर दिखाऊं कायदे से, तो अब इधर देखिए, दोनों x अभी आपके पास कट जाएंगे। आप सोचो कैसे कट जाएंगे। ये मैं इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, उसके पहले ही मैं लाने से पहले इसको काट देता हूं। अब आपके पास बचा हुआ है 650 और माइनस, तो मैं माइनस को इधर ले लेता हूं, हो जाएगा प्लस। तो आपको मिलता है 50x बराबर 650। क्लियर है ना? तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए होगा 650 बटे 50, 0 कट गया, हो गया 13 × 5 = 65। यानी x की वैल्यू कितनी? 13। x कौन है? कर्ण। तो PR यानी PR हमारा कौन आ गया? 13। और QR कितना आएगा? QR है 25 माइनस x, मतलब 25 माइनस ये हो गया 12। हालांकि लगभग सभी लोग आ चुके हैं। यहाँ पर हो गया भाई 13 और यहाँ पर एक्चुअल में अब आ चुका है कितना? 12। ठीक। हमें क्या निकालना था? साइन p, कॉस p, tan p। बहुत आसानी से देखो आ गया, साइन p, कॉस p और tan p। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, और इस वक्त हम कहाँ हैं? P पर हैं। ध्यान से देखो, P पर। P के लिए सारी वैल्यू निकलेगी। साइन का मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। तो ये रहा लंब और ये रहा कर्ण। तो ये देखो 12/13 इनकी वैल्यू आ गई। कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण। तो भैया जब ये लंब है तो ये आधार है, तो आधार बटे कर्ण। P के लिए लंब बटे आधार, तो यही है ना लंब, लंब बटे आधार, 12/5। एकदम आसान। चलो अगला सवाल। दोस्तों आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 11 कहता है कि केवल बताइए कथन सत्य है या असत्य। निम्नलिखित में कौन सत्य असत्य है? आइए देखते हैं। पहला लिखा हुआ है कि tan a का मान सदैव 1 से कम।
अगर आपको टेबल याद हो तो देखिए एक जगह होता है tan 45, उसका वैल्यू होता है 1। तो जब tan 45 1 हो गया तो 1 से कम होने का कोई चांस ही नहीं होता, तो यानी ये गलत है। कोण A के किसी मान के लिए sec A इतना हो सकता है, तो किसी मान के लिए हो सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकता, इसलिए ये भी मान गलत है। ये मान बदलता रहेगा। sec A पर ये भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो हमेशा ये बात सदैव लागू नहीं होती है। कॉस को देखिए और इसको देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, आपको याद होगा ये कॉसेक है। तो कॉसेक कभी कॉस तो होता नहीं है, तो कहता है कॉस ए कोण ए के कॉसेक के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो गलत। कॉसेक अलग बात है, कॉस अलग बात है, यानी ये भी क्या है आपका गलत है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, ये इसलिए गलत है कि ए आपका थीटा बता रहा है, तो थीटा तो उसका एक अनुपात है, कॉट थीटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह ये आ गया, तो गुणनफल नहीं है ये भी गलत बात है। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। आपको पता है कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कभी छोटा नहीं हो सकता, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होता है, इसलिए ये बात भी गलत है। तो इस वक्त मैंने आपको पूरा 8.1 पढ़ा दिया दोस्तों। आपको केवल एक बात ध्यान रखना है कि वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो। दोस्तों कम से कम 10 दोस्तों को तो आप शेयर कर ही सकते हो, 10 दोस्तों को शेयर कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अभी बहुत से वीडियो बाकी हैं जो मुझे आप तक पहुंचाने हैं। मैं मिलूंगा अगली बार। जय श्री राम।